हेलो एवरीबॉडी, राम राम नमस्ते। मेरा नाम है नंदिनी और मैं हूँ एस इंग्लिश पे स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर एंड वेलकम अबॉर्ड ऑन सैटरडे एट 9 PM, जो कि हमारा सेशन इंग्लिश से या कम्युनिकेशन से थोड़ा हटके रहता है, राइट? सो फॉर इन टुडेज सेशन व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अ गुड बैलेंस शीट ऑफ लाइफ। जी हाँ, अब ये बैलेंस शीट क्या है क्या नहीं है वो तो सेशन में पता लगेगा। शुरू करने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड इफ यू आर न्यू हियर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन। सो व्हाट इज अ गुड बैलेंस शीट ऑफ लाइफ? अक्सर हम ना परेशान हो जाते हैं टाइम मैनेजमेंट में। हमें समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ से किस चीज़ के लिए टाइम निकालें। अगर हम मेहनत ज़्यादा करते हैं तो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते। अगर हम हेल्थ और मेहनत कर रहे हैं तो हमारी हम स्लीप डिप्राइव हो जाते हैं। हमें नहीं समझ में आता है। अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमारे फ्रेंड्स और फैमिली इग्नोर हो जाते हैं। तो इसका एक बहुत ही आसान तरीका होता है जिसको बोला जाता है 8+8+8 रूल। नाउ व्हाट इज दिस रूल? क्या है क्या नहीं है वो आपको सेशन में ही पता लगेगा। सो दिन में है 24 घंटे, 24 hours in a day, right? Now you divide these 24 hours into 3 8-hour shifts. Convenience के लिए हम उसको बोलते हैं 8-hour shifts. Now when I say 8+8+8, I mean 8 hours of sleep and 8 hours of hard work. तो हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था 24 घंटों को, तो उसमें से 8 घंटे आप हार्ड वर्क के निकाल दीजिए और 8 घंटे आप सोने के लिए निकाल दीजिए। ठीक है, जो आपके 8 घंटे बचते हैं इसको ध्यान से सुनिएगा। जो बाकी के 8 घंटे बचे, यू हैव टू डिवाइड दैट बिटवीन 3F, 3H एंड 3S। ध्यान से सुनिएगा क्या है ये। 3F का मतलब हुआ फ्रेंड्स, फैमिली एंड फेथ। तो फ्रेंड्स और फैमिली तो समझ में आता है। फेथ का मतलब आप जिस भी भगवान में मानते हैं, गुरु में मानते हैं, आपको उन पे ध्यान देना है। ठीक है। 3H का मतलब क्या हुआ? हेल्थ, हॉबी एंड हाइजीन। आई थिंक दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। हेल्थ मतलब अपनी हेल्थ पे ध्यान देना, वर्कआउट करना, अच्छा खाना खाना, फ्रूट्स खाना, वो सब उस चीज में आ जाएगा। हॉबी मतलब जो भी आपको खाली टाइम में करना पसंद है आप इसमें कर सकते हैं। और हेल्थ, हॉबी एंड हाइजीन, so if you have to make sure that your nails are well kept, your hair is well kept, your beard and your stubble is well kept. Girls have to do their own thing to maintain their hygiene. तो ये सारी चीजें आपकी आ गई 3H में। So 3F is clear, 3H is clear, the last is 3S. Now in 3S you have soul, you have service and you have smile. अब ये थोड़ा सा समझना मुश्किल है, मैं आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ। ये तीनों चीजें, सोल, सर्विस एंड स्माइल। सर्विस का मतलब होता है कि हम दान पुण्य के बारे में सोचें, हम लोगों को कैसे सर्व कर सकते हैं, उनको सर्विस कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ एकादशी पे लोगों को खाना खिलाया जाता है। बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स आते हैं हिंदू धर्म में जहाँ पे आप लोगों को खाना खिला सकते हैं, आप उसके बारे में सोचिए। आप लोगों को सर्व कैसे कर सकते हैं, आप उसके बारे में सोचिए। सोल मतलब अपने लिए जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं, आप स्पिरिचुअली जहाँ पे आप कंटेंटमेंट फील करते हैं, संतुष्टि फील करते हैं, आप वो करिए, जिससे जाके योर स्माइल इज ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ, राइट? इट्स वेरी इजी। 24 hours are divided into 8+8+8. 8 hours for hard work, 8 hours of sleep, and 8 hours are divided between 3F, 3H and 3S. 3F is for friends, family and faith. 3H is for health, hygiene and hobby, and 3S is for soul, service and smile. Well, I hope that helps, and not only helps in understanding what there is, but to maintain a good balance sheet of life. I hope that really helps, and if it does, do hit that like button, share it with your friends, and I'll see you next time on Saturday. Bye bye. Thank you so much for watching.